अजानुलम्बितं भुजौ कनकावदातौ संकीर्तने कपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पिछली बारी हम लोगों ने वो सारे नियम के चिंतन करे, सारे दोबारा से नियम हमने चर्चा करे जो जो महाप्रभु ने अपने शिष्यों को बताए थे। और देखा जाए तो ऐसा कोई भी नियम नहीं था जो हम लोगों को पहले पता ना हो। कोई भी ऐसा नियम, कोई ऐसा नया नियम नहीं था कि ऐसे पता लगाओ कि ये अभी पता लगा है। ये हम सब सारे नियम जानते थे पहले से ही कि ये सारे हैं, पर क्योंकि जैसे पहले भी हमने कई बार चर्चा करी है कि हमारी बुद्धि जो है वो दुर्योधन के जैसी है। हमने कई बार पहले भी चर्चा करी है ना। जैसे उस समय दुर्योधन और अर्जुन थे, तो आज हमारे लिए ये कहना बड़ा सरल हो जाता है कि अगर जो अर्जुन ने किया वो सही किया। अगर कहीं हम भी होते तो हम अपने आप को एक अर्जुन के कैरेक्टर में ही देखते हैं कि भाई हम लोग तो ऑब्वियसली अर्जुन होते। पर अगर हम थोड़ा उसमें चिंतन डालें तो अगर हम उस समय होते तो पूरे दुर्योधन की तरह होते। और आज भी अगर हम देखें तो हम बिल्कुल वैसा ही कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो दुर्योधन ने किया था। जैसे महाप्रभु ने सारे नियम बताए वो सारे हमें पता थे कि ये सब करना है। क्या हमें नहीं पता था कि हमें झूठ नहीं बोलना, हमें ये नहीं पता था कि हमें निंदा नहीं करनी, हमें ये नहीं पता था कि हमें क्रोध नहीं करना, हमें ये नहीं पता था कि हमें किसी का मन से वचन से किसी का अहित नहीं करना। ये हमें सारी बातें पता थी। क्या हमें नहीं पता था कि हमारी माला का नियम होना चाहिए, या एक भक्त को सुबह मंगला समय में उठना चाहिए, ये सब ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ये सब हमें पता है, ये सब पता था। और ऐसे ही दुर्योधन ने भगवान को बोला था कि मुझे भी सब पता है। ऐसा नहीं है कि दुर्योधन को धर्म पता नहीं था। दुर्योधन ने, महाभारत में आता है, उसने बोला जानामि धर्मम च न मैं प्रवृत्ति। जानामि धर्मम, मेरे को पता है, मैं सारा धर्म जानता हूं, पर ना मैं प्रवृत्ति, मगर मेरी प्रवृत्ति नहीं है उसमें, मैं क्या करूं। ये दुर्योधन ने कृष्ण को बोला था, मुझे सब पता है। और अर्जुन ने भी भगवत गीता में बोला चंचलम ही मना कृष्णा। यहां पे तो स्थिति सेम है, बोलने का बस थोड़ा सा अंदाज अलग है। अर्जुन ने भगवान को बोला कि भगवान मन बड़ा चंचल है, वो लगता नहीं। और दुर्योधन ने बोला कि भगवान मैं जानता तो सारे धर्म हूं, मगर मेरी प्रवृत्ति नहीं है। अगर भेद कहीं उन दोनों में था तो वो था शरणागति का। अभी तक तो बात सेम है। उसने बोला मेरी प्रवृत्ति नहीं है, अर्जुन ने बोला कि मेरा मन लगता नहीं। मगर जहां उन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया, वो डिफरेंस था शरणागति का। जो शरणागति अर्जुन के अंदर थी वो शरणागति दुर्योधन के अंदर नहीं थी। चाहे मन कितना भी चंचल हो, अगर भगवान ने अर्जुन को समझाया तो अर्जुन समझा। आप कह रहे हो तो यही होगा।
जो सेना दुर्योधन के पास थी और जो सेना उसके मुकाबले अर्जुन के पास थी, तो अर्जुन की सेना दुर्योधन के मुकाबले कुछ भी नहीं थी। वहां पे केवल दो उनके द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा, केवल वो दो लोग ऐसा माना जाता है उनमें इतना बल और कौशल था कि अगर द्रोणाचार्य और उनके पुत्र सामने खड़े हो जाए और यहां अर्जुन की पूरी सेना खड़ी हो जाए तो वो जीत जाएंगे कौरव। और फिर उनके साथ भीष्म पितामह ने अपने मुख से बोला कि अगर मैं ये युद्ध खत्म करना चाहूं तो आधी घड़ी में युद्ध खत्म कर दूंगा। आधी घड़ी मतलब 12 मिनट। 12 मिनट में भीष्म पितामह का इतना बल और कौशल था कि वो कहते थे ये मैं सारे युद्ध खत्म कर दूंगा। पर भीष्म पितामह ने बोला ये मैं जानता हूं कि जब तक कृष्ण उस पक्ष में है मैं कुछ भी कर लूं, मैं अपना कितना कौशल बल दिखा लूं, पर जीत नहीं सकता। ये पक्का है। कैसे कैसे नहीं मैं नहीं जानता, पर कृष्ण क्योंकि उधर है तो ये युद्ध हम जीतेंगे नहीं, ये पक्का है। तो ऐसे ही दुर्योधन ने तब भी, जो दुर्योधन की चेष्टा थी वो भगवान से मांगने की थी और अर्जुन की भगवान को मांगने की थी। अब आप रिलेट कर पाओगे जो मैंने बोला कि हम कैसे दुर्योधन हैं, हम क्यों अर्जुन नहीं हैं। अब हम अपने भीतर झांक के देख लें कि हम भगवान को चाहते हैं या हम भगवान से चाहते हैं। भगवान से चाहने वाला दुर्योधन है, उसने भगवान से भगवान की सारी नारायणी सेना ये वो सब ले ली, और अर्जुन ने केवल भगवान को मांगा, बस आप चाहिए और कोई नहीं चाहिए। ये सारी जितनी हमने नियमावली इतने दिन में सुनी, उसको नियम को पालन करने का हमने चेष्टा करी, प्रयास किया, या आगे जो प्रयासरत होंगे करेंगे। अगर हम कर पाए और अगर करना चाहें तो ही गौर हमारे पक्ष में होंगे। हम कई कई चीज़ों से अपने जीवन में सुख एकत्रित करने की कोशिश करते हैं। महाभारत का युद्ध हमारे जीवन के शैली को बताता है। वो आप मानो महाभारत का युद्ध नहीं, वो हमारा जीवन है। अर्जुन को विजय इसलिए मिली क्योंकि कृष्ण उसके साथ थे, और यहाँ व्यक्ति सुखी तभी होगा जब गौर उसके साथ होंगे। और गौर महाप्रभु उसके साथ कब होंगे? जब हम इस अनुशासन से चलेंगे जो बताए गए हैं। इस अनुशासन से चलने पे भगवान, हम बड़े बड़े अलग अलग प्रयास करते हैं सुखी होने के, ऐसे करके हो जाऊं, ऐसे करके हो जाऊं। जैसे छोटी सी बात है, अगर हम सुबह बोले ब्रह्म मुहूर्त में उठो, तो जनरली एक ह्यूमन टेंडेंसी ये रहती है कि यार अगर छुट्टी मनानी है, मजे करने हैं तो लेट उठो। ये मजे हैं। एक साधारण जीव के मजे क्या है? रात को लेट सो, ये मजे हैं। सुबह आराम से उठेंगे, ये हमारे मजे हैं। हम इसमें इन चीज़ों से हम सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दुर्योधन की मनोवृत्ति थी कि धर्म से विपरीत जाके हम सोचते हैं कि हमें सुख मिल जाएगा मैं अगर अपने मन की करूंगा तो। और इसीलिए अपने पूरे जीवन हम प्रयत्नशील रहते हैं कि मैं सुखी हो जाऊं, सुखी हो जाऊं, सुखी हो जाऊं, मगर हो नहीं पाते क्योंकि भगवान हमारे पक्ष में हुए नहीं। जितनी हमने ली, ये नियम जितने सुने, ये जितना सारा ग्रहण किया, दिस रिमेन्स ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वेयर एज इट शुड हैव बिकम ए मीन्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जब तक ये इंफॉर्मेशन बनी रहेगी तब तक हम में और दुर्योधन में कोई भेद नहीं है। जानामि धर्मम च न में प्रवृत्ति। अब आपको कोई बोलेगा, आप बोलोगे ये सब मुझे पता है, ये सारे नियम मेरे को मालूम है, ये मुझे पता है, पर प्रवृत्ति नहीं है मेरी इसमें घुसने की। तो कौन हुआ? दुर्योधन। अब बड़ा सिंपल है ना इस बात को समझना कि हमारा जीवन दुर्योधन की तरह है, अर्जुन की तरह नहीं है। और अर्जुन क्यों है? अर्जुन क्या है? जो भगवान के वचन सुनने के बाद उसने ट्रांसफॉर्मेशन करी। आप जो कह रहे हो होगा वही है, वही सत्य वही है। ये होती है एक शिष्य की जिज्ञासा, जो मैं उस दिन बोल रहा था। जब तक आपके प्रश्न बने रहेंगे तब तक समझ में नहीं आएगी। एक इंटेलिजेंट व्यक्ति के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, मगर एक शरणागत के पास
ही बहुत सारे उत्तर आते हैं। प्रश्न तो सबके होंगे, पर उत्तर केवल शरणागत व्यक्ति के पास ही आएंगे। केवल वही समझ जाएगा क्या बोलने का प्रयास कर रहे हैं, वरना समझ में नहीं आएगी। तो ये महाप्रभु ने सारे नियम बताए, और उसके बाद हम चर्चा ये कर रहे थे कि महाप्रभु को ये ज्वर हुआ क्यों। तो क्यों हुआ? क्योंकि उनसे कोई नियम टूटा। किनसे? या महाप्रभु से या महाप्रभु के शिष्यों से कोई नियम टूटा। तो अब महाप्रभु ने उन्हें बोला, अब हम वापस उस क्रम में चलते हैं जहां हमने नियम बताने शुरू किए थे। महाप्रभु को ज्वर हुआ, सुबह उठे, शिष्यों ने पूछा क्या हुआ। जो चंद्रशेखर आचार्य थे, मौसा जी उनके, महाप्रभु के, उन्होंने बोला कि गौर तुम्हें ये कैसे हुआ, आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, और आपका शरीर तो असाधारण है, इसके अंदर इतना ज्वर, ये सब कैसे हो रहा है। ऐसे हो रहा था जैसे महाप्रभु के शरीर में, हमारे शरीर में जैसे होता है, बहुत तेज हाई फीवर, कमजोरी, उठा नहीं जा रहा, ऐसे महाप्रभु को हो रहा है। तो उन्होंने बोला ऐसा आपके शरीर में ऐसा कैसे हो रहा है। महाप्रभु ने बोला पता नहीं। औषधि लाने का प्रयास किया शिष्यों ने, कोई छात्र इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई ये औषधि वो औषधि, सब बड़े प्रयत्नशील हुए, कहीं से कुछ करें, पानी पी लो, ये पी लो, वो पी लो, ऐसा करो। महाप्रभु ने कहा देखो ये कोई असाधारण रोग नहीं है, और इसकी इसीलिए दवा भी असाधारण नहीं होगी। अच्छा तो आप बताओ क्या दवा चाहिए। बोले आप मेरे लिए कहीं से विप्र चरणोदक ले आइए, किसी ब्राह्मण के चरणों का जल, चरणामृत, वो मुझे लाके दो तो मैं ठीक होऊंगा। शिष्यों ने बोला कि प्रभु गुरुदेव हमने तो आपको रात को ही बताया था, अगर यहाँ कोई ब्राह्मण होता तो क्या हम रात को ही ना भिक्षा करके ले आते। यहाँ पे तो सारे ब्राह्मण ऐसे हैं जैसे काष्ठ की हस्ती होती है। काष्ठ की हस्ती मतलब एक बहुत बड़े हाथी को जब पकड़ना होता है ना, तो एक नकली हथिनी बना देते हैं, और हाथी कामवश उस हथिनी के पास आता है। ऐसे तो आप हाथी को पकड़ नहीं सकते, बहुत बड़ा है, बलशाली है, तो हाथी को पकड़ा कैसे जाता है। एक बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया, उसके ऊपर सिर्फ घास फूस डाल दी, और उसके ऊपर एक नकली कष्ट की, लकड़ी की या किसी चीज की एक नकली हथिनी बना के ऊपर खड़ी कर दी, जो बहुत हल्की होती है, डमी। और जब हाथी देखता है उसे दूर से तो स्वतः चला आता है, और जैसे ही हथनी के पास आता है तो वो भूसा नीचे गिर जाता है और वो गड्ढे में फंस जाता है हाथी। तो उसका काम उसको फंसा देता है हाथी को। तो खैर यहाँ शिष्यों ने बोला कि यहाँ के जितने ब्राह्मण हैं वो तो काष्ठ की हस्ती के समान है, मतलब कि ऊपर ऊपर से केवल दिखते हैं। ये ब्राह्मण भी सारे यहाँ पे धर्म कर्म से हीन है, केवल नाम के ब्राह्मण है। अब देखो अभी भी निंदा चालू है। जो बात रात को चल रही थी कि हम क्यों नहीं लेके आए, ये नहीं करे, आप अभी भी, क्योंकि अभी उन्हें पता नहीं है कि हमसे क्या अपराध हुआ जो महाप्रभु को इतना ज्वर हुआ। अब जब उन्होंने इतना बोला तो महाप्रभु ने बोला देखो बात तो ठीक है, आप जो कह रहे हो वो भी सही है। ये उनका समझाने का तरीका है महाप्रभु को। उन्होंने बोला आप बात तो सारी सही कह रहे हो। एक दूध ना देने वाली वंध्या गऊ जो होती है उसको कौन पूछेगा। जो दूध देती नहीं गौआ, उस गौआ को कौन पूछेगा। कोई उसको पालेगा नहीं, क्योंकि दूध वितरण के लिए लोग गौआ को पालते हैं। मगर उन्होंने बोला कि जो ऐसा व्यक्ति होता है वो सेवक नहीं होता, वो सकाम कर्मी है। आप कहीं गौआ की सेवा करने जाते हो, अगर आपने शास्त्रों के माध्यम से समझा कि गौआ की सेवा करनी है, तो आप किसी गऊ की सेवा करते वक्त ये पूछते हो कि ये कितना दूध देती है, ये कितना दूध देगी, कितने लीटर निकलता है, कम निकलता है, ज़्यादा निकलता है। अगर ज़्यादा निकलता है तो इसकी सेवा ज़्यादा करनी चाहिए, कम निकलता है तो थोड़ी कम करनी चाहिए। और अगर जो दूध ही नहीं देती तो फिर वो गौआ किस बात की, हटाओ फिर तो उस गौआ को तो चाहे छोड़ दो, चाहे काट दो, जो मर्जी करो। क्या ऐसे सेवा होती है। तो महाप्रभु ने अपने शिष्यों से बोला कि देखो गौ को अगर सेवा के लिए देखें तो सेवा तो सब गौओं की बराबर होती है। उसमें यह नहीं देखा जाता कि कौन सी ज्यादा दूध देने वाली है, कौन सी कम देने वाली है। इसी प्रकार से आपकी अगर दोष दृष्टि रखी
कि ये ब्राह्मण ऐसा है, ये ब्राह्मण अच्छा है, ये ब्राह्मण वेद के पाठ पढ़ता है, ये ब्राह्मण तो केवल गृहस्थी में बैठा हुआ है, ऐसे देखोगे तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिखेगा जिसके अंदर दोष ना हो। अगर दोष दृष्टि से देखोगे तो सब में कोई ना कोई दोष दिखेगा। तो इसीलिए शास्त्रों का कहना मान के आपको गौ में और ब्राह्मण में कभी दोष देखने चाहिए ही नहीं। भाई अगर ब्राह्मण है, गौ है, जिस प्रकार हम गौ में नहीं देखते कि ये दूध कितना देती है कितना नहीं, केवल हमने ये पता है कि गौ की सेवा करनी चाहिए। तो इसी प्रकार से आपको ब्राह्मण की सेवा करके ब्राह्मण को ब्राह्मण ही समझना चाहिए। आपको वो सारे दोष देखने ही नहीं चाहिए थे जो आपने देखे। अब सारे शिष्य जब समझे तो उन्होंने बोला कि जो मेरे को तकलीफ हुई वो आपके इस नियम तोड़ने की वजह से हुई। अब समझ में आया कि ये ज्वर क्यों हुआ। ये महाप्रभु बोल रहे हैं, हालांकि उन्हें तो पता ही है, लेकिन अपने शिष्यों को समझाने के लिए वो बोल रहे अब समझ में आया मुझे ये रोग क्यों हुआ, क्योंकि आपने ब्राह्मणों को दोष दृष्टि से देखा और फिर देखने के बाद यहाँ आकर उनकी भरपूर निंदा आप लोगों से हुई। तो अब जब निंदा हुई, अपराध हुआ जो कि वैष्णव अपराध भी बना, तो उसका इलाज क्या है कि जिनकी निंदा करी उन्हीं की वंदना हो, उन्हीं के चरणों का जल लाके मेरे को पिलाओ, तब ठीक होगा। अब सारे छात्रों ने निकल गए कि भैया ले ले ले। अब जिसको बोलें कि भाई ऐसे ऐसे हमारे गुरुदेव हैं, अच्छा कौन सी जाति के हैं, ऐसे हैं, ये हैं, ओ नहीं 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 नहीं, हम तो नहीं देंगे अपने चरणों का, वही तो महापाप है। आपके कौन है, हमारे तो गुरु हैं। ना 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 ना, कहाँ से आए, नवद्वीप से। ना 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 ना, जिसको थोड़ा थोड़ा जिसको इन्फॉर्मेशन मिले वो कहना भाई ना हम तो नहीं देंगे। और ये दृश्य बिल्कुल ऐसा ही है जैसे द्वारका में भगवान कृष्ण को एक बारी पेट में दर्द हुआ था। पेट दर्द हुआ तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे को चरणों की रज मिल जाए अगर किसी भक्त की। अब सारी रानियों को पूछ लिया। अब रानी बोले हम तो महापाप है, अपने स्वामी को इतने चरणों की रज दे दे, हो ही नहीं सकता। बहुत लोगों से द्वारका में पूछा गया। अब द्वारका तो सब जानते हैं द्वारकाधीश कौन है। बोले ना ना ना, कृष्ण को हम तो नहीं देंगे। पूरे द्वारका में कहीं कोई देने वाला नहीं मिला। अंत में नारद जी वृंदावन पहुंचे, गोपियों को पूछा, अच्छा जिस गोपी को पूछा हमारे ले जाओ, जिस गोपी को पूछा लो हमारे ले जाओ। नारद जी ने सोचा पूरा द्वारका घूम लिया, एक व्यक्ति नहीं मिला। वृंदावन में प्रत्येक व्यक्ति देने को तैयार है और गोपियां ऐसे ही देने को तैयार है। तो नारद जी ने बोला शायद ये ज्ञान शून्य है यहाँ पे वृंदावन में, ये भावुक भक्त हैं, तो थोड़ा इनको समझा दूं। तो नारद जी ने कहा देने को तो बड़ी जल्दी तैयार हो रही हो, यूं समझो कि नरक में जाना पड़ेगा। अपने इष्ट को, अपने ठाकुर जी को रज दे रहे हो। बोले उनके पेट में दर्द ठीक हो जाएगा ना, करोड़ों वर्ष जाने दो नरक में, एक नहीं करोड़ों वर्ष। अब जब नारद जी ने ये सुना तो समझ में आया ज्ञान शून्य वो नहीं है, हमारे ही कोई भजन में कमती है, उनमें कमती नहीं है। वो कह रहे एक नहीं करोड़ों वर्ष। किशोरी जी के पास गए, राधा रानी ने बोला अबे निपूते, द्वारका में उनके दर्द हो रही है और वहां से वृंदावन आया तो इतनी देर तक अभी तक दर्द ही हो रही है उनके ठाकुर जी के। शर्म नहीं आती तुम सबको? इतना दर्द दिया कि वहां से लेके यहां तक आने तक दर्द हो रही है, मेरे दोनों पांव काट के ले जा और वहीं टांग दियो कहीं द्वारका में, कि दोबारा कभी दर्द हो तो वहीं से दे दियो। इतना समय तुमने दर्द दे दिया उनको ये विचार करने में कि नरक जाएंगे, ये जाएंगे, वो जाएंगे, क्या ध्यान रखोगे तुम मेरे गोविंद का वहां पे? तो नारद जी तुरंत रज लेके उनकी भाग गए। अब उनको समझ में आया जो वो बोल रहे थे कि ये ज्ञान शून्य है, कि ये ज्ञान शून्य है या हम भक्ति शून्य है। तो अब यहीं ऐसे ही महाप्रभु के लिए लेने गए। एक वृद्ध ब्राह्मण खेत में बैठा हुआ था। उन्होंने बोला ये ऐसा लगता नहीं कि ये कोई संसारी है या ये कोई गृहस्थी है, इनसे पूछते हैं। उनके पास गए, उनको बताया कि ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी हैं, उनके ज्वर आ गया है और किसी ब्राह्मण का चरणोदक चाहिए, चरणामृत चाहिए, आप दे दोगे? उन्होंने बोला कौन आपके गुरु? बोले वो जो आए हैं ऐसे। अच्छा अच्छा, वो जो मधुसूदन जी के यहाँ, भगवान के यहाँ कल गए थे, मंदार पर्वत पे हमने चर्चा करी थी ना, पहले मंदार पर्वत से होते हुए आए भगवान मधुसूदन के यहाँ। बोले हाँ 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 हाँ,
वहाँ जो वो कथा पूछ रहे थे, मुग्ध हो रहे थे कथा सुन के। ओ हो, देखते ही ऐसा लगता था जैसे भगवान का अवतार हो कोई। ले लो ले लो ले लो, तुरंत उनकी औषधि बनेगी हमारी चरणों का जल, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। उन्होंने कहा आपको भय तो नहीं है कि आप, अरे बोले छोड़ो, उनका दर्द ठीक होना चाहिए। वो भी खुश हुए, चलो कोई तो ऐसा मिला। उनके चरणों का जल लेके आए, महाप्रभु को पिलाया, महाप्रभु स्वस्थ हो गए। अब महाप्रभु जी ने उन्हें समझाया कि देखो, तुम इन्हीं ब्राह्मणों को कहते थे कि ये ब्राह्मण तो ऐसे ही हैं, केवल नाम के ब्राह्मण हैं, इनसे कहाँ से ले। और उन्हीं ब्राह्मणों में आज ऐसा भक्त मिला जैसा कि वृंदावन में होते हैं, द्वारका में नहीं, जिसको नरक की चिंता नहीं है, तब भी सेवा करने को तैयार है। अब आप समझे, कमी ब्राह्मणों में नहीं थी। अगर जो नहीं दे रहा तो वो भी इसका मतलब अच्छा ही ब्राह्मण है ना, कि नरक में नहीं जाना चाहता, पाप कर्म से बच रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो भी पाप प्रवृत्त है। तो ब्राह्मण तो सभी अच्छे थे, हमें तो सब में गुण दिखाई दे रहे हैं और आप सब में दोष देख के आए। आज के बाद कभी किसी की निंदा नहीं, कभी नहीं। तुम निंदा करोगे वो मेरे पे असर करेगी। अब छात्र एकदम सजग हो गए, अरे हमारी निंदा करने से गुरुजी के ज्वर हो गया। कभी नहीं, कसम खा ली, आज के बाद कभी निंदा नहीं होगी, कोई नियम नहीं टूटेगा गुरुदेव। चलो आगे चले। अब आगे बोलते वहाँ पे उन्होंने फाल्गु नदी में स्नान किया। जो हम बोलते हैं फाल्गु वैराग्य है, ये फाल्गु नदी वहीं पे है गया में। वो फाल्गु वैराग्य इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो नदी दिखती है पर नदी दिखती नहीं, नदी है पर दिखती नहीं। ऊपर ऊपर सारी रेत है, ऐसा लगता ही नहीं नदी है, ऐसे लगता है लैंड ही है, मगर आप रेत हटाओगे तो नीचे पूरी नदी बह रही है, तो लगता नहीं नदी है मगर नदी है। ऐसी फाल्गु नदी है, तो उसमें हटा के वहाँ पे उन्होंने, पवित्र नदी है, वहाँ स्नान किया। उसके बाद कई कई जगह पिंडदान किया। एक गया में एक जगह नहीं है, 16 गया है जहाँ पे पिंडदान होता है। 16 जगह पे, भीम गया, शिव गया, युधिष्ठिर गया, राम गया, प्रेत गया, ऐसे बहुत सारी स्थान है जहाँ पे अलग अलग जगह पे 16 जगह पे पिंडदान होता है। और अंत में फिर गया सिर पे, जहाँ भगवान के चरणों का चिन्ह है अभी भी, जहाँ पद्म चिन्ह है भगवान का, जो हमने कथा करी थी कि गया के सिर पे उन्होंने अपने चरण रखे। तो अंत में वो गया के सिर पे जहाँ उनके चरणों का निशान है वहाँ पर पहुँचे। अब महाप्रभु के प्रेम प्रकाशित करने का मानो जैसे समय आ गया। यहाँ पर महाप्रभु अवतरित क्यों हुए, 3 मुख्य कारण थे। इस पे कई शास्त्र भी हैं, बाबा ने भी इस पे एक शास्त्र की रचना करी है, 3 वांछा। कई छंद राधा प्रेम। पहली वांछा क्या थी कि राधा रानी का प्रेम कैसा है। राधा रानी जो मुझे इतना प्रेम करती है, उनके प्रेम की क्या महिमा है। कई छंद राधा प्रेम, उनके प्रेम की क्या महिमा है, ये जानना है मुझे, ये जानना है। इसीलिए कृष्ण महाप्रभु बन के आए। कई छंद मधुरिमा, मेरे स्वरूप की क्या मधुरिमा है, ऐसा क्या रूप है मेरा कि मेरे रूप पे स्वयं राधा रानी, स्वयं किशोरी जी मुग्ध हो जाती हैं, इतनी गोपियां मुग्ध हुए रहती हैं, ऐसा क्या रूप है। ये मेरे रूप का आस्वादन मैं तो नहीं कर पाता, मैं कैसे करूं। तो ये एक उनकी इच्छा, ये कुछ उनकी 3 इच्छाएं हैं जो ब्रज में अतृप्त रह गई। कई छंद राधा प्रेम, कई छंद रूप मधुरिमा, कई छंद सुख होती हो भोर। किशोरी जी को ऐसा क्या सुख प्राप्त होता है मेरे से, मुझे प्राप्त करके उनको क्या सुख राशि प्राप्त होती है, ये मुझे भी जानना है। वो क्या अद्भुत सुख है, तो वो मुझे फील करना है। तो ये 3 वांछाएं इनके अंदर थी, जिसके कारण इन्होंने महाप्रभु रूप में अवतरण हुआ, जिनके कारण इन्होंने भक्त रूप स्वीकार किया, पर राधा भाव के साथ स्वीकार किया कि उनका किशोरी जी का भाव लेके भक्त भाव में आएंगे। और गौर कारण ये था कि कलयुग में हरि नाम संकीर्तन का प्रचार करना है। तो अब जब ये आए गया सिर में, वहां पे इन्होंने
चरणों के निशान देखे, चरणों के निशान अभी देखे नहीं, अभी पद्म चिन्ह वहाँ पे हैं, वो ढके हुए हैं। जैसे हम राधा दामोदर मंदिर में जाते हैं तो ढके रहते हैं ना, जो ठाकुर जी का निशान है वहाँ पे चरणों का और बांसुरी का, लकुटी का और इत्यादि गऊ के उसका, वो ढके रखते हैं। तो वो उनके बारे में बताते भी हैं वहाँ पे। तो बोलते अब जब ये देखने गए तो वहाँ पे जो पंडित थे उन्होंने उनके बारे में बताना शुरू किया, उनके चरणों के बारे में। वही लीला जो हमने पहले चर्चा करी है वो सारी उन्होंने उनको बताई कि ऐसे 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 था, भगवान ने ऐसे ऐसे अपने। अब जो जो वो बताए जा रहा है चरणों के बारे में, वैसे वैसे बोलते उनकी, जैसे महाप्रभु की आंखें चढ़ती जा रही, चढ़ती जा रही, चढ़ती जा रही। अब जैसे कोई एक अलग ही भाव में पहुँचते जा रहे हैं, ऐसा भाव जो अभी तक ना उनके छात्रों ने देखा था और ना अभी किसी और ने कभी महाप्रभु का ये स्वरूप देखा था। अब बदलने वाले हैं, अब वो प्रेम का प्रकाशन होगा जो प्रेम प्रकाशित करने महाप्रभु आए थे। तो बोलते जैसे ही उन्होंने वो चरणों का पर्दा हटाया तो वैसे ही बोलते जैसे हटाया वैसे ही वो कृष्णा 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 करके चिल्लाने लगे महाप्रभु, जोर जोर से कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्णा, इस प्रकार चिल्लाने। अब जितने आस पास सब थे सब ऐसे हो गए कि क्या हो गया, इतनी जोर जोर की, इतनी जोर जोर की कोई चिल्ला रहा है, ऐसा क्या हो गया, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हाँ कृष्णा हाँ कृष्णा हाँ कृष्णा। सब बड़े परेशान हुए छात्र, ये क्या हो गया महाप्रभु को, ऐसे तो कभी भी नहीं थे, इतना अधीर हो गए, इतना अधीर हो गए, ऐसा अधीर क्या हो। तो बोलते 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 उन्होंने उनको भी बोला कि आप भी गाओ 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 कृष्णा कृष्णा। अरे क्या गाओ, छात्र को कभी पता ही नहीं, आज से पहले तो अभी ऐसे कभी हुआ ही नहीं कि कृष्णा कृष्णा, हम क्या गाएं क्या गाएं। बोलते इसकी स्तुति करो स्तुति करो स्तुति करो। अब जो चरण के चिन्ह दिख रहे हैं क्या स्तुति करें। तो उन्होंने समझा कि गोपी गीत का गीत गाते हैं, जो गोपी गीत में चरणों के बोले गए हैं, प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणुकुचेषु न कृन्दिर्छयम्। और गाओ और गाओ और गाओ और गाओ। गौर बोल रहे हैं क्या गाएं क्या गाएं, इसके अलावा क्या गाएं। तुरंत छात्रों ने सोचा एक और है जो चरणों पे है गोपी गीत में, वो गाते हैं, प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणिमण्डनम ध्येयमापदि चरण पंकजम शन्तमं च ते रमणनास्तने पर्यधीहना। वो गाए जा रहे हैं और वो कृष्णा 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 हाँ कृष्णा हाँ कृष्णा हाँ कृष्णा करते करते बोलते ऐसे हाँ कृष्णा करते 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 जोर की पछाड़े मारी और इस दीवार पे जाके गिरे। अब सब छात्र जो हैं वो लगा हमसे कोई गलती हो गई क्या, हमने कोई गलत गा दिया क्या, हमसे कोई त्रुटि हुई क्या, क्योंकि अभी सब डरे हुए थे। अरे हमने पहले एक निंदा करी तो महाप्रभु को इतना ज्वर आ गया, अब हमसे क्या हुआ, हमसे क्या, क्योंकि महाप्रभु ने ये तो बोला नहीं कि ये गाओ, क्या हुआ, ये जैसे ही गाया हाँ कृष्णा बोले इस दीवार पे जाके गिरे। छात्र पकड़ने के लिए भागे, अरे रुको रुको गुरुदेव रुको, महाप्रभु ए गौर ए निमाई चंद्रशेखर पकड़ रहे, इतनी देर में कृष्णा 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 करते इस दीवार पे जाके गिरे। वो जोर के पछाड़े मार के गिरे, ओ कृष्णा हाँ कृष्णा 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 करते 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 एकदम जमीन पे जाके गिरे जोर की। जैसे ही जमीन पे बोले खून निकलने लगा नाक से। सारे शिष्यों ने पकड़ा, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हम क्या जाके मुंह दिखाएंगे, क्या बोलेंगे नवद्वीप में। जो चंद्रशेखर आचार्य चिंतित हो गए, ऐसा क्या हो गया गौर को, आज सुबह बुखार हो गया, वो ठीक हुआ, अब यहाँ पे आके और जोर की खड़े हुए, फिर थोड़ी देर सचेत हुए, कृष्णा 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 करते करते बोले आंखों से अश्रु निकलने लगे, अश्रु के साथ खून निकलने लगा आंखों से,
सब परेशान हो गए, ये क्या हो गया महाप्रभु को, आज क्या हो गया, ऐसा समझ नहीं आ रही। अचानक से एकदम ठीक व्यक्ति के इतना खून निकलने लगे, आंखों से खून, नाक से खून, हाँ कृष्णा करते करते बोले फिर जोर से पछाड़ खा के नीचे गिर गए। जैसे ही नीचे गिरे, सारे छात्र जो उनको घेरे खड़े थे पीछे से बोलते माधवेंद्रपुरी के कृपा पात्र ईश्वरपुरी आए। ईश्वरपुरी ने आके पूछा क्या हुआ, इतना शोर कैसे, क्या हुआ यहाँ पे। ईश्वरपुरी भी उस समय वहीं पे थे गया में। बोला ऐसे ऐसे देखो हमारे गुरुजी को क्या हो गया। अब वो दिखते थे, बड़े संत हैं, सबने बोला आओ आप आओ, देखो तो सही हमारे गुरुजी को क्या हो गया, किस प्रकार पछाड़ खा के गिरे, ऐसा क्या हो गया इन्हें। देखा ईश्वर, अरे ये तो गौर है। बोले हाँ आप जानते हो। बोले हाँ यही वही जगन्नाथ मिश्र का बेटा, सची माता का। हाँ अरे बोले हम तो गए थे नवद्वीप, इनके घर भी गए थे, प्रसाद ग्रहण किया था, मैंने तो इन्हें अपना शास्त्र भी सुन। मैं तो तभी जानता था कि ये बहुत बड़ा भक्त है, मैं जानता था ये बहुत बड़ा भक्त है, मुझे पता लगा था। वहाँ लोग बोलते थे ये तो वैष्णव द्वेषी है, ये तो वैष्णवों का मजाक उड़ाता है, इसको तो कुछ नहीं आता है, मुझे लोगों ने ये बोला था। पर मैंने इसके भीतर तो अपने ठाकुर जी के दर्शन किए, अपने इष्ट के दर्शन किए थे, ये तो बड़ा प्रेमी भक्त है, क्या हुआ इसे। छात्रों से पूछा क्या हुआ, हम नहीं जानते, आप इन्हें ठीक कर दो। बोले इन्हें प्रेम की अवस्था, बोले हमें नहीं पता प्रेम की अवस्था क्या होती है। बोले कृष्ण प्रेम हुआ, बोले हमें नहीं पता कृष्ण प्रेम क्या होता है, हमने कभी नहीं सुना ये कृष्ण प्रेम क्या होता है, आप इनको किसी तरीके से ठीक करो। बोले ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कैसे हुआ, इनकी ये अवस्था हुई कैसे। बोलते हम ये सब कुछ नहीं जानते, अगर आप कुछ कर सकते हो तो ठीक कर दो। बोले क्या करें। बोले आप, अच्छा आप बताओ आपने क्या करा था। बोले हमने तो जैसे ही ये हमें इन्होंने बोला कि गाओ 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 गाओ, तो हमने गोपी गीत गाना शुरू कर दिया था, हमने गोपी गीत प्रारंभ कर दिया। बोले क्या गाया गोपी गीत में। उन्होंने बताया कि हमने तो ऐसे ऐसे जो चरणों का हमें आता था हमने गोपी गीत गाया। बोले अच्छा तो इनको विरह हुआ है, इन्हें वो जो गोपियों का विरह था वो हो गया इन्हें। बोले छात्र बोले हमें नहीं पता आप क्या बोल रहे हो, ये क्या बला होती है हमें नहीं पता, आप अगर कुछ कर सकते हो तो किसी प्रकार से इनको ठीक कर दो। बोले तुम्हें ये नहीं पता विरह की क्या अवस्था। बोले हमने कृष्ण नाम नहीं सुना इनके मुख से। बोले ऐसा तो नहीं है, मैंने तो इन्हें कथा सुनाई थी, मैं जानता हूँ ये बहुत प्रेमी है। बोले गुरुदेव इनकी अभी तो युवा, इनकी पत्नी है, इनकी वृद्ध माता है 60 साल की, अब वो तो ऐसे ही चिंता कर रहे हैं जैसे सब करते हैं। आप देखो ना इनकी सांस नहीं चल रही, हाथ लगा के देखे सांस नहीं, आप इनके हृदय पे हाथ रख के देखो इनकी तो धड़क नहीं रही है, आप कुछ करो किसी प्रकार से इनको ठीक कर दो, इनको ठीक कर दो। बोले अब एक काम करो, इन्हें विरह हुआ है, आपने गोपी गीत गाया था ना, वो गोपी गीत के भाव में चले गए, इनको लग रहा है अभी अभी कृष्ण यहाँ से चले गए, जैसे गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हुए थे, इनकी मनोस्थिति वैसी हो गई जैसे कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, ये इसलिए ऐसे हो गए। अब क्या करें। बोले अब वो वाला श्लोक गाओ जब कृष्ण वापिस आए थे, वो 10वें स्कंद के 32वें अध्याय के पहला और दूसरा श्लोक में उन्होंने जो गान किया उसमें उन्होंने बताया वापिस आए। तासाम अविर्भूत शुरई स्मयमान मुखम भुजा पिताम्बराधरा श्रिकवई साक्षात मनमथा। कृष्ण वहीं अब जैसे ही ये श्लोक का उच्चारण किया गौर फिर खड़े हो गए। हाँ कृष्णा कहाँ आए, कृष्ण कहाँ आए, मेरे को दिखाओ कृष्ण कहाँ है, बोलो कहाँ है कृष्ण कहाँ है, बोलो। अब सब छात्र हाथ पकड़े, गौर आपको क्या हो गया, निमाई आपको क्या हो गया, आप सुनो तो सही, आप संभलो तो सही। बोले नहीं, वो जो हमारे बीच से अंतर ध्यान हो गए थे वो कृष्ण कहाँ है, पकड़ के लाओ, बोलो कहाँ है कृष्ण, मिल गए क्या, आ गए क्या, कहाँ है कृष्ण। ईश्वरपुरी ने उनको संभाला, बोला रुको गौर, रुको निमाई, रुको, इस प्रकार से नहीं, थोड़ा धैर्य रखो। जैसे ही ईश्वरपुरी को देखा, महाराज आप कहाँ थे, आप तो मिलवा सकते हो, मैं जानता हूँ, आपने तो मुझे कृष्ण की कथा सुनाई थी, आपके तो कृष्ण हृदय में रहते हैं, आप बोलोगे तो अभी कृष्ण प्रकट होंगे, आप लेके आओ ना, कृष्ण लेके आओ। ईश्वरपुरी ने उनका हाथ पकड़ा, बोला तुम जानते हो ना मैं लेके आ सकता हूँ। हाँ आप लेके आ सकते हो, हाँ मेरे पास ही है, मैं लेके आऊँगा, धैर्य रखो, मैं लेके आऊँगा, तुम्हें कृष्ण देखने मैं लेके आऊँगा, आप चिंता ना करो, आप यहीं धैर्य धरो, मैं लेके आऊँगा। बोले नहीं कृष्ण लेके आओ, कृष्ण कहाँ है, आप दिखाओ। बोले भागने लगे कृष्ण को, जोर के भाग गए, मंदिर छोड़ के भाग गए, बहुत दूर भाग गए। सारे छात्र बोले उनका पीछा नहीं लगा पाए कि कहाँ गए, आगे जाके देखा तो गिरे पड़े गौर। फिर अवस्था इतनी विरह की हो गई कि अपनी सुध बुध खो गए, बेहोश हो गए।
सारे छात्रों ने फिर पानी पिलाया, पानी डाला। ईश्वरपुरी जी को बोला हम क्या करें, बोले क्या करें, बोले फिर दोबारा से वो श्लोक गाओ। फिर वो श्लोक का गायन किया, फिर खड़े हुए, हाँ कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, बोलो कृष्ण। ईश्वरपुरी ने पकड़ा, बोले नहीं, आप मेरे को अभी आप मेरे को कृष्ण से मिलाओ, कहाँ है कृष्ण। अब ऐसी अवस्था में कैसे संभले, क्या समझाएं ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी ने बोला गौर रुको, बोले अब वो छात्रों ने बोला आप चलो निमाई, यहाँ से चलो, इस जगह में कुछ हमें ठीक नहीं लग रहा, पहले आपको इतना जुआर हुआ, कुछ हुआ, आप चलो, आप ये स्थान छोड़ के चलो। कोई भी व्यक्ति यही बोलेगा आप चलो, यहाँ से चलो, हम वापस नवद्वीप चलेंगे, आपकी मैया आपका इंतजार कर रही है, आपकी बीवी आपका इंतजार। बोले नहीं, अब मैं नवद्वीप नहीं जाऊँगा, अब कभी नवद्वीप नहीं जाऊँगा, तुम चले जाओ, अब कभी मैं नवद्वीप नहीं जाऊँगा, अब सब खत्म हो गया, अब मैं वृंदावन जाऊँगा, बस अब मैंने सोच लिया, अब मैं यहाँ से वृंदावन जाऊँगा। और जोड़ के भाग गए, हाँ कृष्ण भाग गए। ईश्वरपुरी का हाथ छुड़ा के, सब छुड़ा के भाग गए जोड़ के। जब बोलते बहुत जोर के आगे गए, वहाँ से आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में बोला निमाई महाप्रभु अभी मत जाइए, हे गुरुदेव अभी मत जाओ, निमाई पंडित अभी मत जाओ वृंदावन, अभी आपका वृंदावन जाने का समय नहीं होगा, आप संभालो अपने आप को। ये आकाशवाणी हुई। उन्होंने बोला हम तो आपके बालक हैं, देवता हैं, हम देवलोक से बोल रहे हैं, आप तो स्वच्छंद भगवान हो, आप स्वतंत्र हो, आप चाहो तो चले जाओ, आप जो मर्जी करो, आप जो चाहो, जो आपकी इच्छा हो करो, पर हमारा तो सोचो, आप कलयुग में किस लिए गए थे? आप तो नाम का प्रचार करने के लिए गए थे, आप तो लोगों को भक्त बनाने के लिए गए थे, अभी तो वो कार्य अधूरा रह गया। अगर आप इस अवस्था में आ गए और वृंदावन चले गए तो वो कार्य होगा नहीं। देवताओं को भी तो कलयुग में पीड़ा होती है कि उनको कोई आहुति देने वाला ही नहीं है यहाँ। बोले नहीं गौर अभी मत जाओ, अभी आप वापस जाओ, अभी धैर्य धरो। आपका एक गौड़ कारण तो ये भी था ना कि आपने नाम संकीर्तन का प्रचार करना है, अभी पहले वो कर लो, आप फिर आना, अभी आपका वृंदावन जाने का भी उपयुक्त समय नहीं है, जब समय होगा तब जाना। बोले जब वो उन्होंने सुना तो धैर्य हुआ, जैसे भाई आवेश आ गया, जैसे किसी ने ऐसे बोल के एकदम से उस अवस्था से खींच के बाहर ले आए। अब जब उनके शिष्य आए, अब बहुत देर बाद शिष्य पहुंचे, वो तो बहुत आगे भाग गए थे बहुत देरी से। अब बोलते जब उनके शिष्य आए, उन्हें पकड़ा, अब देखा, अब निमाई थोड़े धैर्य धारण किए, अब आराम से बात सुन रहे हैं, अब आराम, नहीं तो सुनते ही नहीं थे। हाँ कृष्ण कृष्ण है मिलाओगे, भाग गए। अब आराम से बात सुन रहे हैं, हाँ बोलो आपको क्या हुआ था? बोले क्या हुआ था? आपकी अवस्था? बोले कैसी अवस्था? तुम कितनी धीरे चलते हो कि मैं इतनी आगे आ गया, तुम पहुंचे ही नहीं। महाप्रभु ने बोला, अब उनको लगा कि क्या हुआ था ही नहीं ये, और अब तो आराम से बात कर रहे हैं। बोले अच्छा चलो, हम जहाँ हम रुके थे, जहाँ इतने दिन से रुके थे, बोले अच्छा चलो अभी वहीं चलो, अब हमें जाना है ना, हमें नवद्वीप जाना है ना, हम कल नवद्वीप चलेंगे, आप अभी यहाँ पे रुको। बोले 1-2 दिन अभी और रुकेंगे, फिर हाँ चलो 1-2 दिन अभी और रुकेंगे, फिर चलेंगे। उन्हें ले के वापस अपनी स्थली पे, अपनी कुटीर पे, जहाँ पे वो उस समय वहाँ रुके हुए थे, वहाँ लेके आए, वहाँ धैर्य धारण किया। 1-आध दिन यहाँ और रुकेंगे, फिर ईश्वरपुरी से दीक्षा लेंगे। इस पे फिर हम आगे अगली बारी हम चर्चा करेंगे।